Hey hello everyone and welcome back to the another video of Anikinox। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत टाइम के बाद नहीं, 2-3 दिन के बाद मैंने 2-3 दिन का गैप ले लिया क्योंकि मैं टॉपिक सोच नहीं पा रहा था किस पे वीडियो बनाऊं। और ये इतने दिन से जो प्रीमियर वीडियो चल रही है ना, ये इंस्टेंट रिकैप वाली, इसका भी मैंने टॉपिक अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर डाला था और एक पोल डाला था पूरा। तो वहाँ पर जो मैक्सिमम वोट्स आए हैं वो लुकिज्म पे ही आए थे, तो मैंने चलो भाई लुकिज्म पे वीडियो बना लेते हैं। मैंने फटाक से जब चैप्टर पढ़े सारे एंड देन आई वाज जस्ट ब्लोन अवे। भाई क्या चैप्टर था वो देख के लग रहा है कि लुकिज्म के जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जिनको मतलब कि ऑडियंस कनेक्ट कर पाती थी जिनसे, वो शायद अब वाइप आउट होने वाले हैं थ्रू द प्लान ऑफ जेम्स ली। क्या हुआ है सो सब चीज़ मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो इन सब चीज़ों में कि मैं अगली वीडियो तुम लोग के लिए किस टॉपिक पे बनाऊँ, तो जाके मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो। वहाँ पर से मैं वीकली पोल डालता रहूँगा और तुम लोग के वोट्स के मतलब वोट्स के अकॉर्डिंग ही वीडियो वगैरह बनाऊँगा। तो चलो। Ever since I was a kid, I've been a G. If I was you, I would cut up my wrist. So tight all over her body. करंट चैप्टर की बात करें तो लुकिज्म का करंट चैप्टर वाज अ ट्रूली बैंगर। भाई क्या चैप्टर था वो। अभी से एक हफ्ते वाले पहले चैप्टर की बात करी जाए तो वो भी बैंगर था, क्योंकि लास्ट वाले चैप्टर में लाइटनिंग चोई इतनी आराम से मार दिया उसको जैसे लाइटनिंग चोई कुछ नहीं था। लाइटनिंग चोई को सिंगल किक में जेंटलमैन ने ढेर कर दिया। और लाइटनिंग चोई ऐसा भी टाइम नहीं मिला कि वो कुछ रिएक्ट करे या फिर उसे डिफेंड करे या कुछ तो कर पाए, मतलब अपने को बचाव के लिए। नथिंग, सिंगल किक एंड गेम ओवर भाई, एकदम गेम ओवर, ट्रू गेम ओवर भाई। जब तक वो अलर्ट हुआ तब तक जेंटलमैन काम कर चुका था एंड नेक्स्ट टारगेट टॉम ली था, उसकी जगह यूजिन पे भी अटैक कर दिया इन लोगों ने। और अगर इस लेटेस्ट चैप्टर की बात करी जाए तो इसमें अच्छा क्या था, सिर्फ गन दिखा, बस वही अच्छा था। मेरे से कुछ अच्छा था भाई इसमें, और सब तो बुरा ही बुरा हुआ है। और यूजिन की बात करो जिसका इतना ऑरा है लुकिज्म के अंदर कि वो कुछ भी कर सकता है अपने इतने तगड़े प्लानिंग से, उसको भी जेम्स ली ने अपने मास्टर प्लान से गेम ओवर करवा दिया। मतलब करवाया नहीं, हो जाएगा मे बी अगले चैप्टर तक। या फिर हो सकता है जिंगजिंग पार्ट जो वहीं पर लेटा हुआ है वो उठ के अपनी वो कॉपी स्किल यूज करे एंड देन इन सब को ठिकाने लगा दे। अब तो कॉपी स्किल दुकान बिकने लग गई, जिसको देखो लुकिज्म में आता है कॉपी स्किल के साथ। अच्छा बाय द वे, अभी तक जोहान पे किसी की नजर नहीं पड़ी। अगर तुम एक हफ्ते पहले वाले चैप्टर पे देखोगे तो जोहान उसमें दिखा था और उसने बोला था, उसका स्टेटमेंट कुछ ये था कि अगर वो अंडरवर्ल्ड में आ गया तो हो सकता है कि कीटे किम को भी भागना पड़ जाए। वेल देखो, कीटे किम जैसा जितना बड़ा जानवर है वो तो आराम से तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ इसका उखाड़ लेगा। जैसे जिनरैंग का हाथ उखाड़ा था, मे बी इसका पैर निकाल ले क्योंकि इसकी स्पीड बहुत है। आई डोंट नो, इसका कुछ अगर उखाड़ना होगा तो वो जेम्स ली करेगा, उखोड़ने का काम उसी का है। और हमारे अगर जैक जॉन ना की बात करो तो उसकी तो बात ही मत करो, वही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मेरे ऊपर मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरा जितना भरोसा था उसके ऊपर सब उड़ गया है मेरे भाई, एकदम दिमाग ख़राब हो चुका है। और टॉम ली पे आ जाते हैं। टॉम ली की बात करो तो टॉम ली का स्टेटमेंट ये था कि उसकी ये बॉडी उतनी कैपेबल नहीं रह गई है पहले की तरह कि वो अब फाइट कर पाए या फिर ऐसा कुछ बहुत तगड़ा कर पाए भाई। लेकिन अगर तुम लोग थोड़ा सा पहले हंट फॉर गन वाले चैप्टर पे जाओगे जहाँ पर टॉम ली एक कुछ फ्रेम्स के लिए आया था और उसमें कोजिमा ब्रदर्स भी थे, और उस चैप्टर के बाद कोजिमा ब्रदर्स दिखे भी नहीं। समझ रहे हो कैसे वीक बोल रहा है ये अपने आप को, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसको जो इतने बंदों ने घेर रखा है ना, अब पटक देगा ये बंदा, मार उखाड़ देगा ये बंदा, छोड़ेगा नहीं जिस लेवल का जानवर है ये भाई। जंगली जानवर है भाई, जानवर भी नहीं कहेंगे, जंगली जानवर है पूरा, उखाड़ देगा इन लोगों को। फाइटिंग प्रोडिजी फॉर अ रीजन इसको ये टैग मिला हुआ है, तो मतलब कुछ तो ये कर सकता है ना, ऐसे ही थोड़ी नहीं कि भाई कोई भी इसको मार के चला जाए। स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फाइटिंग प्रोडिजी फॉर अ रीजन है। जो लोग कह रहे हैं मर जाएगा, भाई इतना आसान नहीं है टॉमली को मारना। टॉमली को मारना है तो खुद कीटे ही आएगा तभी जाके टॉमली को कुछ हो पाएगा। हाँ खैर, अभी बात कर लेते हैं जेम्स ली के ऊपर। इस सारे डेविल की तो क्या ही बात करी जाए। जितना मैं इस अच्छे कैरेक्टर को समझता था कि डीजी बहुत अच्छा है, डीजी ऐसा कर सकता है, डीजी वैसा कर सकता है इनिशियल टाइम में, एंड जब इसने अपने रंग दिखाने शुरू किए तब तो मेरे समझ में आ गया कि इससे बड़ा डेविल पूरे लुकिज्म में कहीं नहीं मिलने वाला।
गन कब जेल से बाहर आएगा ये नहीं मालूम, गन ही जेल से जब बाहर आएगा तभी हो सकता है कुछ होए। और मे भी हो सकता है जेम्स ली के लिए जब ये एक बड़ी आफत बने तो जेम्स ली इसको भी मारने के लिए बंदे भेजे एंड दोबारा से हंट फॉर गन देखने मिले, जिसमें गन दोबारा से सबके खोपड़ी तोड़ के बराबर कर देगा। और जिस लेवल पे गन का अब पावर लेवल जा चुका है वो और इनसेन है, उसमें और बुरा गन मारेगा इन लोगों को और बुरी तरह से मारेगा। मे भी हो सकता है इस बार गन मजे ना ले, इस बार सीधा वो गेम ओवर कर दे इन सबका। देखो गन का मूड खराब हुआ गन की सेट की, दैट मीन्स जेम्स ली का गेम ओवर। भाई यही बंदा बचा सकता है, अगर पूरी लुकिज्म कोई बचा सकता है तो यही बंदा है। मेरा तो इसी भरोसा जा रहा है, डैनियल पे भी मेरे को भरोसा नहीं, क्या पता अगले चैप्टर में डैनियल मारा जाए, कुछ भी हो सकता है। भाई देखो पॉसिबिलिटी ले रहे हो तो हर चीज़ की लेनी चाहिए ना, तो भी हो सकता है मार दिया जाए, अब कह नहीं सकते। खैर और बात कर लेते हैं आपका अपकमिंग वॉर की। अपकमिंग वॉर की क्या बात करें, वॉर तो यहीं से शुरू हो चुकी है। यूजिन को टारगेट पहला बना गया है, हंट फॉर वर्कर्स शुरू हो चुका है। जैसे कि वर्कर्स ने हंट फॉर गन किया था, अब इनका हंट जेम्स ली कर रहा है और देखो क्या होता है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। भाई यूजिन जैसा एक बढ़िया कैरेक्टर है वो मारा गया तो मतलब वो बात नहीं आएगी ना कि मतलब इतने टाइम से ऐसा कैरेक्टर रखा, इतना अच्छा कैरेक्टर रखा, उसको इतने आराम से मार दिया। चलो लेकिन हाँ पीटीजे वर्ड्स डिफरेंट, पीटीजे कुछ ना कुछ करेगा, कुछ तगड़ा ही करेगा। और अगर पीटीजे काटने में भी बहुत आसान है तो सबका काट भी देगा पीटीजे, कुछ कह भी नहीं सकते। तो अभी तक तो यही सब चल रहा है, लुकिज्म का चैप्टर नहीं, लुकिज्म में क्योस चल रहा है। लुकिज्म नहीं, ब्लॉगिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर कहीं पर तो चैनल आ चुका होगा उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। और मैं चला नई वीडियो बनाने, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।